नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र भारत मीडिया से आनंद त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अयोध्या के प्रसिद्ध संत जगत गुरु परमहंसाचार्य जी हैं। मैं आज इनसे बात करूंगा। गुरु जी हिंदू राष्ट्र की मांग काफ़ी दिनों से रख रहे हैं और बहुत जल्द वो अनशन करने जा रहे हैं। इसी विषय में आज हम उनसे बात करेंगे। गुरु जी कुछ बताइए हिंदू राष्ट्र के विषय में। देखिए, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए विगत कुछ वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं। और ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर आंदोलन का जो निर्णायक आंदोलन रहा वो हमने किया। इसके बाद किसी ने आंदोलन नहीं किया, फिर मंदिर बनना शुरू हुआ और हिंदू राष्ट्र के आंदोलन की शुरुआत हमने किया। फिर पहले मैंने 16 दिन अन्न जल का परित्याग करके और आमरण अनशन किया। उस समय मुझसे समय मांगा गया। फिर इसके बाद हमने जल समाधि की घोषणा किया तो सरकार ने कहा कि अभी हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तो फिर हमने 6 नवंबर 2023 तक का समय सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और 7 नवंबर 2023 से अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी सी तपस्वी जी की छावनी, वही फिर अशोक पेड़ का नीचे, और फिर से जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जो है मेरा आमरण अनशन है। और देश विदेश से जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी हिंदू हैं वो सब हमारे समर्थन में पहुंचने वाले हैं। करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। लगातार इस पर चर्चा चल रही है। तमाम साधु संत धर्माचार्य कथावाचक सब लोगों का मेरे पास आना जाना है और सब लोगों को मैंने निवेदन किया कि सब लोग मिल करके प्रयास करिए। और ये अगर हिंदू राष्ट्र इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में 204 देश हैं। 157 ईसाइयों ने ईसाई राष्ट्र बना लिया जो लगभग 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ, और 58 जो है देश इस्लामिक राष्ट्र बन गए। जबकि देश का बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिला जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। वहाँ रह रहे हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए बंटवारे से बचा हुआ जो हिंदुस्तान है ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो। नहीं, जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जिस तरह से कन्वर्जन चल रहा है, एक तरफ मिशनरियाँ जो है हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगी हैं, एक तरफ ये इस्लामिक संगठन जो है हिंदुओं को इस्लाम कबूल कराने में, हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद, हिंदुओं की हत्या भी जैसे नूह में घटना घटित हुई, इस तरह से तमाम घटनाएँ घट रही हैं। तो एक तरफ जो इस्लामिक संगठन है वो चाहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए और वहीं दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियाँ चाहती हैं कि भारत ईसाई राष्ट्र बन जाए। हिंदुओं के अस्तित्व को खाने के लिए दोनों लगे हुए हैं, जबकि हिंदू जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखता है, सबके हित की बात करता है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र जो है मानवतावाद की स्थापना के लिए है, मानवता को बचाने के लिए है, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए है। यह किसी के विरोध में नहीं है। जो लगातार जो है जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है और हिंसा के भी जो है तमाम प्रकार हो गए हैं। अब तमाम जो है तो लोग जो देवी देवताओं के नाम पर जो है हिंसा कर रहे हैं, मजहब के नाम पर हिंसा हो रही है, जबकि अहिंसा परमो धर्म है। कहते हैं अहिंसा ही धर्म है। हिंसा धर्म का हिस्सा है ही नहीं है। और कोई भी देवी देवता या कोई भी जो है वो किसी जीव की हत्या नहीं कराना चाहता है। लोग अपने खाने के लिए जीवों को मांस खाने के लिए इस तरह का बनाए हुए हैं। तो ये ख़त्म कराने के लिए अहिंसा को स्थापित करना है, मानवतावाद की स्थापना करना है। फिर से वही प्रेम, फिर से वही सद्भाव और सहयोग का भाव बढ़े। आज दुनिया में जिस तरह से एक दूसरे के प्रति लोग दुश्मन बने हुए हैं, अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, इसी तरह से एक दूसरे को नष्ट करने के लिए लोग जो है तो जितना धन होता है जो जनता के उत्थान के लिए होना चाहिए, आधा से ज़्यादा वो सुरक्षा में एक दूसरे को नष्ट करने के लिए लगा रहे हैं। आज दुनिया बारूद के ढेर पर पहुंच चुकी है। एक दूसरे के विध्वंस करने के लिए तमाम जो है तो हथियार तैयार किए जा रहे हैं। मेरा प्रयास ये है कि एक दूसरे के सहयोग के लिए लोग तैयारियां करें, एक दूसरे का सम्मान करें और ये मानवता का सूर्य फिर से उदय हो, फिर से राम राज्य जैसे माहौल आए, फिर दुनिया में आए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान दे, सहयोग दे, न कि उसका नीचा दिखाए, उसकी हत्या करे। तो इस तरह से जो है हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है कि मानवता को बचाना। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो हिंदुओं के खत्म होते ही पूरी दुनिया में सिर्फ आतंकवाद, हिंसा, हत्या, अपराध इतना चरम पर बढ़ जाएगा कि सारे लोग लड़के आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे देश हैं जहाँ हिंदू नहीं हैं, हिंदू विहीन हैं। अब वहाँ बम कौन मस्जिद में फोड़ रहा है?
वहाँ बम जैसे पाकिस्तान है और तमाम ऐसे जो है सऊदी है, इंडोनेशिया है, तमाम ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं कि जहाँ रोज मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। फोड़ने वाला को मुल्ला ही है, मुसलमान ही है, तो वो किसी के नहीं हैं। जैसे लोग कहते हैं औरंगजेब को, औरंगजेब ने अपने बाप अपने भाइयों की हत्या स्वयं कर दिया था सत्ता पाने के लिए, अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। बाप भी ऐसा है उसका कि जो है वो अपनी सगी बेटी के साथ जो है उसको पत्नी बना लिया। तो इस तरह की जो एक राक्षसी प्रवृत्ति है, जो अमानवीय विचारधारा है, उसको ख़त्म करके और मानवता को बचाने के लिए, मानवतावाद की स्थापना के लिए हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलेगा संवैधानिक रूप से, जहां ईसाई मुसलमानों का नेशनलिटी खत्म हुई, उनका वोट का राइट खत्म हुआ, इसके बाद सारे के सारे घर वापसी कर लेंगे, इनको कहना नहीं पड़ेगा। और घर वापसी करने के साथ साथ ही फिर इसके बाद एक ऐसा अद्भुत समय आएगा कि जो प्रभु श्री राम के समय में था, और इसके बाद फिर भारत अखंड भी हो जाएगा। फिर पूरी दुनिया में फिर जो है ना, नफरत नहीं, फिर प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जो ये नफरत का दौर, जो ये आतंकवाद है, आतंकवाद कहाँ से शुरू होता है? आतंकवाद का उत्पत्ति कैसे है? हिंसा से। हिंसा से उनके अंदर क्रूर भावना पैदा होती है, फिर वो जिहाद करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जिहादी से आतंकवादी बन जाते हैं। तो इसलिए ये सब खत्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। और हिंदू राष्ट्र के लिए आज भारत में बच्चा बच्चा, चाहे धर्माचार्य हो, कथावाचक हो, साधु संत हो, या आज जितने हिंदू भाई बहन हैं, सब लोग आज हिंदू राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो जानते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदुओं को कच्चा चबा जाएंगे। जो इनकी ऐसी मानसिकता है कि जो हिंदू बहन बेटियों को पहचान छिपा करके और अपने जो है प्रेम जाल में फंसा करके, इसके बाद किसी के 35 टुकड़े, किसी के 36 टुकड़े, किसी के इलेक्ट्रॉनिक कटर से 100 टुकड़े, किसी को जिंदा जलाना, ये जो इनकी मानसिकता है, इससे तभी उबरा जा सकता है कि जब इनका वोट का राइट खत्म हो। जब तक इनका वोट देने का अधिकार नहीं खत्म होगा ईसाइयों मुसलमानों का, तब तक ये जो धर्मांतरण कराने का जो गिरोह बनाए हुए हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनते ही, हिंदू राष्ट्र में देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, दूसरे लोग जो हैं कि जैसे मुसलमानों में कहते हैं कि भाई जो अल्लाह को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, काफिर है, उसका मर्डर करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ आप किसी को मानो ना मानो, हमारे यहाँ सबसे बड़ा है कि मनुष्य बनो। अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का कर्तव्य है कि सभी प्राणियों पर दया करना, सबकी सेवा करना, सबकी रक्षा करना, सबका सहयोग सम्मान करना। हम देश को उस ओर ले जाना चाहते हैं, हम देश को राम राज्य की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए अब ये समय है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर सनातनी हिंदू अभी भी खामोश रहा तो इसके बाद बोलने लायक नहीं बचेगा। फिर वो समय आ जाएगा कि बाप के सामने बेटी का बलात्कार होगा, भाई के सामने बहन का बलात्कार होगा। वो भीषण समय से अगर बचना है तो अभी मोदी के रहते हिंदू राष्ट्र बना लिया जाए, नहीं इसके बाद फिर दूसरा मोदी पैदा नहीं होगा सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातनी हिंदुओं को बचाने के लिए। इसलिए ये जो समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हिंदू खड़ा हो गया तो हिंदू स्वयं बचेगा, पूरी दुनिया को बचा लेगा। और हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं खड़ा हुआ, आवाज नहीं उठाया, तो हिंदू अपना अस्तित्व खो देगा और इसके बाद सारे दुनिया समाप्त हो जाएगी आपस में लड़ झगड़ करके। इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए 7 नवंबर 2023, दरअसल 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उस समय इंदिरा गांधी ने जो है यहाँ से तमाम देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, साधु, संत, माताएं, बहनें सब गए थे संसद भवन की गौ हत्या बंद किए जाए। तो उस समय इंदिरा ने गोली चलवा दिया था। अब फिर 7 नवंबर 2023 भाजपा की गवर्नमेंट है, तो अब देखना है कि भाजपा, कांग्रेस ने तो गोली चलाया था, अब भाजपा जो है गोली चलाती है या फूल बरसाती है, ये तो भाजपा जाने। लेकिन देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए 7 नवंबर से मेरा आमरण अनशन सुनिश्चित है। महाराज जी, योगी और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मांग पूरी होने के बाद, मान लीजिए आपकी मांग योगी मोदी पूरी कर देते हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा मुसलमान लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये, अब्दुल कलाम जैसे लोग जो भारत में हुए मुस्लिम लोग, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या स्थान है भारत में हिंदू राष्ट्र होने के बाद? देखिए, भारत में मुसलमानों का वही स्थान रहेगा जो हिंदुओं का पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। और
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं उनका सम्मान तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन जो लोग जिहादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो पाक परस्त हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या आतंकवादी हैं, बाकी जिनके अंदर इंसानियत है उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस तरह से जो है तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्या हुई, जिस तरह से जो है तो 1990 में कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई, कई हजार माताओं बहनों बेटियों के स्तन काटे गए, उनके साथ सामूहिक गैंगरेप किया गया, उनका अपराध यही था कि वो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू थे। तो हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। और जो भारत में ईसाई मुसलमान हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ सब सारे कन्वर्टेड हैं और ये अपने आप घर वापसी कर लेंगे, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इनके अंदर से आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी हिंदू राष्ट्र बनने पर और इनका उत्थान हो जाएगा। जो आज 500 रुपये के लिए पत्थर मार रहे हैं वो 500 रुपये के लिए पत्थर नहीं मारेंगे, इनको 5 लाख से ज़्यादा जो है सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए सबके हित में है हिंदू राष्ट्र बनना। और आज जो है जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं देश के, उन्हें ये लग रहा है कि देश को अपराध मुक्त करने के लिए एक ही तरीका बचा है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, नहीं तो जिस तरह से लगातार अभी देखिए मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो हिंसा के पीछे का वो क्या है, वहाँ जो रह रहे जो मिशनरियाँ हैं, मिशनरियाँ वहाँ उकसा रही हैं। जो कुकी समुदाय के लोग हैं, अधिकतर वो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तो ये मिशनरियाँ उनको उकसा करके इस तरह से देश का माहौल ख़राब कर रही हैं। उसी तरह से जैसे मिजोरम है, अब इधर जो है पश्चिम बंगाल हो गया, कश्मीर में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो रहा है, और इधर जो है केरला है। तो तमाम जहाँ ईसाइयों की या मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है वहाँ न कोई संविधान को मान रहा है, मानवता तो मर चुकी है। न जाने कब किस बहन बेटी का जो है निर्भया जैसे कांड हो रहा है, न जाने कितनी निर्भया रोज जो है मर रही हैं। इसलिए जो है तो देश को, धर्म को, संस्कृति को और मानवता को, माताओं बहनों बेटियों को, सम्मान को बचाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को हाथ जोड़ करके आह्वान कर रहा हूं कि 7 नवंबर 2023 से आप अयोध्या आइए और आवाज़ उठाइए कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराया जाए। जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, जितने भी साधु संत धर्माचार्य हैं, जितने भी हिंदू भाई बहन, सबके लिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ और बुला रहा हूँ कि सब लोग आइए। और इसमें कुछ करना नहीं है, हमें देश का नुकसान नहीं करना है, हमें कहीं हाईवे जाम नहीं करना, हमें रोड जाम नहीं करनी है, हमें अहिंसात्मक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार सुनेगी। गुरुजी, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से भी क्या इनकी मानसिकता नहीं बदली जा सकती है? केवल हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र माध्यम है? देखिए, ज़्यादा अपराध करने वाले जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं या ईसाई हैं वो कर रहे हैं। अभी एक बरेली का मामला आया था कि अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर, वहाँ एक गरीब, तमाम जहाँ ईसाइयों की या मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है वहाँ न कोई संविधान को मान रहा है, मानवता तो मर चुकी है। न जाने कब किस बहन बेटी का जो है निर्भया जैसे कांड हो रहा है, न जाने कितनी निर्भया रोज जो है मर रही हैं। इसलिए जो है तो देश को, धर्म को, संस्कृति को और मानवता को, माताओं बहनों बेटियों को, सम्मान को बचाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को हाथ जोड़ करके आह्वान कर रहा हूं कि 7 नवंबर 2023 से आप अयोध्या आइए और आवाज़ उठाइए कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराया जाए। जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, जितने भी साधु संत धर्माचार्य हैं, जितने भी हिंदू भाई बहन, सबके लिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ और बुला रहा हूँ कि सब लोग आइए। और इसमें कुछ करना नहीं है, हमें देश का नुकसान नहीं करना है, हमें कहीं हाईवे जाम नहीं करना, हमें रोड जाम नहीं करनी है, हमें अहिंसात्मक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार सुनेगी। गुरुजी, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से भी क्या इनकी मानसिकता नहीं बदली जा सकती है? केवल हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र माध्यम है? देखिए, ज़्यादा अपराध करने वाले जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं या ईसाई हैं वो कर रहे हैं। अभी एक बरेली का मामला आया था कि अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर, वहाँ एक गरीब महिला अपने बच्चे को जाती है इलाज कराने के लिए,
तो इलाज करने की जगह पर वो क्या करता है, बच्चे का खतना कर देता है। ये मीडिया के माध्यम से सभी देश में चर्चा रही इसकी। तो क्या वो डॉक्टर जो है अनपढ़ है, जाहिल है? अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा जाहिल है, वो अपराधी है, जैसे ओसामा बिन लादेन रहा। तो इस तरह से जो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, पाक परस्त हैं, पत्थरबाज हैं, देश को जलाने वाले हैं, या जो कन्वर्जन कराने वाली मिशनरियाँ, ईसाई मिशनरियाँ हैं, या इस्लामिक संगठन हैं, ये सब पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं। ये पढ़े हों या अनपढ़ हों, इनके अंदर शुरू में ही ब्रेन वॉश करा दिया जाता है कि जो मोहम्मद को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, वो उनका दुश्मन है। उसके साथ में जो है तो नृशंस हत्या उनका जो है, इनका ये केवल मारते थोड़ी हैं, तड़पा के मारना इनको सिखाया जाता है। जैसे जानवरों को भी मारेंगे तो पहले हलाल करेंगे, जब वो तड़पेगा हैं तब उनको मजा आता है। तो इसलिए इस प्रवृत्ति का, इस हिंसक प्रवृत्ति का, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है, इसको समाप्त करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि सभी मानवतावादी लोग इकट्ठा हों, एकजुट हों, और फिर से देश को बचाने के लिए, कभी प्रभु श्री राम के समय में ज़रूरत पड़ी थी, कभी भगवान कृष्ण के समय महाभारत हुआ था, अब झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, एक वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। और ये लोकतंत्र है, अगर 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाएगा जिस दिन 1 घंटे के लिए, तो सरकार जरूर बात सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गुरुजी थे, और गुरुजी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और केवल हिंदू राष्ट्र के माध्यम से ही गुरुजी का कहना आतंकवाद खत्म हो सकता है, और देश में जो अनावश्यक हिंसा हो रही है, जो अपराध हो रहे हैं, उन पे बहुत हद तक नियंत्रण लगाया जा सकता है। मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या से।